कैसे करना है, मैं बार बार कह रही हूँ करो, तो करना कैसे है, नहीं हो रहा तो क्या करना है, ये कोई टीचर नहीं बताता है आपको। क्लास टीचर ले लो, किसी को नहीं होता, बस होमवर्क करके आओ, समझा देंगे और कहेंगे होमवर्क करके आओ। होमवर्क नहीं हो रहा या फिर समझ नहीं आ रहा, वो उसके बाद क्या करना है कोई नहीं बताएगा। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज उस चीज के लिए मुझसे बात करो कि ये नहीं हो रहा तो मैं कैसे करूं। हाथ छोड़ कर मत बैठना कि नहीं जी कुछ नहीं हो रहा, आप कैसे करेंगे। ले आ यार अंदर बैठ, चल चल बैठ। चलो, हमने ट्रायंगल स्टार्ट किया था, ट्रायंगल्स वही लास्ट के 15 मिनट, ठीक है। डाउट्स में एपी के क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट किए हैं, प्लस एक पेपर चेक किया था विदाउट नेम है, उस बच्चे ने राइटिंग किसके बता दो, उस बच्चे ने ना इनिशियल क्वेश्चन नहीं किए थे, ये वाला। नाम क्यों नहीं लिखा भी, सारे पेपर चेक नहीं हुए, अभी थोड़े से रहते हैं, ठीक है, कल तक हो जाएंगे ना, कल से पेपर साथ में। बाकी बच्चे नहीं आएंगे, कबीर, रेयांश, और रेयांश तो ऑनलाइन है, कबीर है, और कौन बच्चा आता है, कुछ नहीं आया। ट्रायंगल्स में बीपीटी किया था, ये देखो बीपीटी में क्वेश्चन क्या आते हैं, ट्रायंगल बेस्ड आते हैं, ट्रायंगल बेस्ड में भी डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है या कन्वर्ट होता है ना। ट्रायंगल बेस्ड है, मतलब आपको ट्रायंगल दिया होगा, रेशियो, पैरेलल लाइन दी होगी, रेशियो इन दोनों की दी होगी, दोनों में से कोई मिसिंग होगा वो निकालना है। न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन होगा बीपीटी का, या फिर प्रूव करना होगा कि लाइंस लाइंस पैरेलल है, नाउ प्रूव द पार्ट्स आर इक्वल, या पार्ट्स आर प्रोपोर्शनल, ऐसा कुछ दिया होगा, वही करते थे। या ट्राइंगल में विद बहुत सारी दो तीन पैरेलल लाइंस देकर और कुछ ना कुछ उसके फर्दर हमें प्रूव करना है, या वो एक प्रिज्म टाइप जो क्वेश्चन था, पिरामिड टाइप ऐसा वाला, ये था ना ऐसा, है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन थे बुक में। या फिर हमने किया था ट्रेपीजियम बेस्ड क्वेश्चन, ट्रेपीजियम में अगर एक साइड पैरेलल है तो डायगोनल्स प्रोपोर्शनल होते हैं, प्लस अगर ट्रेपीजियम में देखो दो ही तरह के क्वेश्चन है बीपीटी में ट्रेपीजियम वाले, कि एक तो डायगोनल्स प्रोपोर्शनल होते हैं इसके हमेशा, ए बी सी डी, ई एफ पैरेलल लिया हमने, है ना, तीनों साइड्स को, दोनों तीनों को पैरेलल ले लिया हमने, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया, ई डी अपॉन ए इज सेम एज सी एफ अपॉन डी है। एक तो इस तरह का क्वेश्चन है बीपीटी में, लिख लो टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रूव करने के लिए, वहां पर पता लगेगा कि कौन सा कैसे आया है। मैं सिर्फ आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन कवर करवा रही हूँ कि बीपीटी में ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन होता है, या तो वो न्यूमेरिक होगा, न्यूमेरिकल होगा कि जी बच्चे नंबर है साइड वो निकालो, है ना, बात समझ में आई। लिख लो, बीपीटी आज थोड़ी सी खत्म होने वाली स्टेज पर है, सिमिलैरिटी शुरू करेंगे, तो हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी क्लियर होनी चाहिए कि हमने किया क्या है। ट्रायंगल में मे बी वी हैड सम मिसिंग साइड या मिसिंग लाइन सेगमेंट्स, जिसे मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल है, नंबर बेस्ड ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, 3 4 क्वेश्चन करवाए थे ना इसके इनिशियल वाले, वो आएगा। या फिर आपको क्या दिया हुआ था, ट्रायंगल में दो तीन पैरेलल साइड, इफ यू रिमेम्बर ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ये इसको ऐसे और फिर ऐसे पैरेलल ड्रॉ किया हुआ था, है ना, और इसको ऐसे ज्वाइन करके कुछ ड्रॉ किया हुआ था, इफ यू रिमेम्बर, था ना ऐसा, ऐसा कुछ था, ये था ऐसा, ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन था। या फिर पिरामिड बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसे एक ट्रायंगल में पिरामिड सा बना देते हैं ना, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा, ऐसा कुछ फिगर साइंस में देखी होगी कि एक ट्रायंगल ऐसा कुछ बनता है, देखो ऐसा, ये तो स्क्वायर बेस है ना, वो ट्रायंगल बेस होता है ना। तो फिर उसमें क्या होगा, पैरेलल ऐसे दिया हुआ था, या फिर पैरेलल ऐसे दिया हुआ है, ऐसे वाले क्वेश्चन थे, है ना। या फिर ट्रेपीजियम बेस्ड क्वेश्चन थे, ट्रेपीजियम बेस्ड वाले में क्या, क्वेश्चन की सिर्फ टाइप्स को याद कर लेना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, उसमें हमने
क्या क्या था प्रूव करना कि तीन हमें साइड पैरेलल दी हुई है, तो हमें इन दोनों की रेशियो कहा हुआ है इक्वल है, या फिर डायगोनल्स आर प्रोपोर्शनल। वो हमने दोनों तरह से प्रूव कर दिया। डायगोनल्स प्रोपोर्शनल भी होते हैं, और अगर डायगोनल्स प्रोपोर्शनल है तो वो ट्रेपेजियम बनेगा। हमने बोथ में प्रूव किया था। अपनी एक्सरसाइज खोल के देखना, सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया ना वही है। क्लियर हो गया? सिर्फ इसमें अब एक एग्जांपल रहता है। पहले तो कबीर, रेयांश ऑनलाइन क्यों आए हो? थोड़ी सी हाँ, थोड़ी चोट लगी। चोट लग गई किसके? कबीर के, रेयांश? यार, रेयांश। और कबीर तुम ऑनलाइन क्यों अब आए हो? मेरा तो सर दुख रहा था अरे सिर दुख रहा है, और फिर अब मेरा मेरे। सर दुख रहा था, रियाश के चोट लगी। हाँ, रेयांश के वही कह रही हूँ, रेयांश को चोट लगी। कबीर तुम ऑनलाइन क्यों आए हो? तो तुम कह रहे हो मेरा सिर दुख रहा है, मतलब मैं इतनी जोर से चिल्ला रही हूँ तुम्हारा सिर और दुखे, है ना? नहीं नहीं मैम, मतलब क्लास कुछ नहीं करती इसलिए, है ना? वेरी गुड। पढ़ लेना। अगर आप ऑनलाइन बैठे हो तो माई ओनली कंसर्न इज कि सिर्फ एक अटेंडेंस लगाने के लिए बैठे हो कि मैं मैसेज डालूंगी एब्सेंट है घर के लिए, तो वो मत करना। ऑनलाइन की फैसिलिटी वही है कि अगर क्लास नहीं आ सकते और क्लास मिस नहीं करनी है तो, है ना, ये नहीं कि बस बैठे हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 रहता है इसमें, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट भी है। और वही बात है, जो सारे बीसीसी वाले क्वेश्चन है ना, वो सब सिमिलैरिटी से प्रूव हो सकते हैं। तो आपको फिल्टर कैसे करना होगा कि सिमिलैरिटी करे, बीसीसी करे, क्वेश्चन में लिखा होगा, या फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो दिया हुआ है इन फिगर 6.16 पीएस अपॉन एसक्यू पीटी अपॉन टीआर, जहां पे रेशियो दे दी ना, इसका मतलब बीपीटी लगेगी या कन्वर्स। रेशियो गिवन है तो वहां पर क्या लगाएंगे? कन्वर्स। अगर रेशियो दे दी तो हमें लाइंस को पैरेलल करना होगा प्रूफ। अगर पैरेलल दे दिया तो रेशियो प्रूव करनी होगी। समझ में आ गया? तो कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि रेशियो दी हुई है, पैरेलल प्रूव करना है। तो गिवन, चल तो ट्रायंगल बनाएंगे। एग्जांपल 3। फिगर हमेशा ना ज्योमेट्री का क्वेश्चन करने से पहले उसकी जो फिगर दी हुई है ना वो ड्रॉ किया करनी है। और कौन कौन नहीं आया? एक तो आरुष नहीं आ रहा, सिर्फ मीर। तो गिवन में है PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, और दिया हुआ है एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। टू प्रूव PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे प्रूव होगा? कैसे कहेंगे ये आइसोसेलेस है? और कौन सा? PQ इज इक्वल टू PR। अब हमने QR और PR के इक्वल किया, क्योंकि यूजुअली अगर ट्रायंगल को आइसोसेलेस करना है, टू साइड का है ना, तो यूजुअली जब ऐसा ट्रायंगल बना हो ना, तो QR बेस होता है और PQ और PR को वर्टिकल साइड कह देते हैं। तो वर्टिकल साइड को हमेशा हम इक्वल प्रूव करते हैं। इसके अदर वे और कुछ से और प्रूव करवाना होगा तो आपको देगा कि प्रूव दैट PR इज इक्वल टू QR। अगर एक ट्रायंगल बनाकर दिया हुआ ना, मुझे आता है तो वर्टिकल साइड को हम प्रूव करते हैं, कोशिश वही करते हैं कि वो, ठीक है। या फिर गिवन कुछ ऐसा होगा कि जिससे हमारी हाइट हो जाए, मे बी PR और PQR प्रूव हो जाए। क्लैरिटी कैसे आएगी कि तो S और T जो है वो PQ और PR पे ड्रॉ किए हुए हैं, इसीलिए आई टेक PQ और PR को मुझे इक्वल प्रूव करना है। तो मैं ब्रैकेट में अपने माइंड में एक माइंडसेट रखूंगी कि मे बी इन दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। समझ में आ गया? लिख लिया हम सबने इसका? चलो प्रूफ स्टार्ट करेंगे।
हमें रेशियो दी है, पहली बात मैंने क्या कही थी, ये वी गिवन रेशियो है ना, और रेशियो होती है तो हमें क्या प्रूव करना होता है, कौन सी थ्योरम लगाते हैं, कन्वर्स। हमें क्या प्रूव करना होता है, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में ऐसा हो रहा है क्या कि जो रेशियो है PS अपॉन SQ वो PT अपॉन TR के इक्वल है ना। तो मैंने अगर PS को लिया वैसे तो दिया ही हुआ है, पर एक खुद भी दिमाग लगाना कि PS के बिल्कुल सामने PT था, तो मैंने दोनों को आमने सामने रखा है, बोथ इन द न्यूमरेटर। ऐसे ही अगर SQ था तो SQ के बिल्कुल सामने TR है, दोनों को आमने सामने रखा है, बोथ इन द डिनोमिनेटर। दैट विल ऑलवेज वर्क, दैट ऑलवेज हैज टू वर्क लाइक दिस, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इन ट्रायंगल PQR PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। सो देयरफॉर बाय क्या लिखोगे, कन्वर्स ऑफ, कन्वर्स ऑफ 10 बार लिखना आपको, क्या लिखना है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी बोलना है, लिखना तो बिल्कुल भी नहीं, और जब लिख रहे हैं तब तो बोलना भी नहीं है। बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या आ जाएगा, SC इज पैरेलल टू QR। नेक्स्ट है SC is parallel to QR by converse of basic proportionality theorem, SC is parallel to QR, ठीक है। अच्छा अगर लाइंस पैरेलल हो तो क्या होता है, लाइंस और एंगल्स क्या है ना चैप्टर 6 9th क्लास, लाइंस और पैरेलल क्या होता है, लाइंस अगर साइड कोई भी लाइंस पैरेलल दी हो तो हम क्या लेते हैं, हाँ जी क्या लेते हैं, एंगल्स आर इक्वल। कौन से एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट इंटीरियर, और एक तरह के एंगल और बनते हैं को इंटीरियर। तो जब भी आपको पैरेलल लाइंस दी हो ना तो सोच लेना कुछ ना कुछ इसके आगे हमें करना है, राइट। तो हमें पता है SC इज पैरेलल टू QR एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, SC is parallel to QR and PQ is the transversal. Therefore, angle PST is equal to angle PQR. क्यों हो गया ये वाला एंगल में कह रही इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्यों होंगे ये एंगल इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ गया। अब जो इसने बात बोली थी कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या होता है, पहली बात बोली थी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसने कहा था एंगल्स इक्वल होते हैं ऑपोजिट वाले, है ना। लेकिन हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल साइड्स ही दी जाती है, उनका बेसिक जो प्रेमिस होता है ना वो यही होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है साइड्स इक्वल है। हाँ उसके बाद हम कहते हैं एंगल्स भी इक्वल है। तो यहाँ पर अब देखो मैं क्या करूंगी कि आपने तो कहा गया है एंगल PST भी एंगल PRQ के भी इक्वल है, तो गिवन है ना। अब मैं कह रही हूँ ये PST इसके भी इक्वल है और ये कहता है मैं इसके भी इक्वल हूँ, तो आपस में क्या कहेंगे, we are equal to each other. So therefore from 1 and 2, 1 इसको ले लो 2 इसको ले लो, from 1 and 2 angle PQR is equal to angle PRQ। अब देखो ये दो एंगल्स इक्वल आ गए, PQR एंड PRQ। ये कौन से एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स। फिर से हम कहेंगे कि देखो ट्रायंगल PQR में ना ये दो एंगल्स इक्वल है, कौन से, PQR एंड PRQ। अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, PQ इज इक्वल टू PR, या तो लिखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, या फिर साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर, sides opposite to equal angles are equal, or triangle PQR is an isosceles triangle, hence proved। समझ में आ गया। तो अभी फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, जस्ट गिव मी 5 मिनट। आपको एक तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूव करना होगा, लिखो अपने, मैं क्या चेक करती हूँ, प्लस क्वेश्चन नंबर 9
सब अपनी नोटबुक्स में डीपीटी थ्योरम प्रूफ लिखेंगे, राइट प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 करना है।